की शान दिल्ली, ऐतिहासिक दिल्ली, पुरानी दिल्ली यानी चांदनी चौक यानी शाहजहानाबाद, जिसकी चर्चा सभी कस्बों, शहरों और तो और अन्य देशों में भी की जाती है। आखिर क्यों न की जाए? इसमें वो खास बात है जो किसी और में नहीं। इसकी बराबरी में कोई और शहर दौड़ में नहीं। इस चांदनी चौक का इतिहास जानने के लिए ये जरूरी है कि किसी नदी में गहरे पानी में उतरने जैसी मशक्कत की जाए। कुछ जानना है तो कुछ टहलकदमी तो करनी ही होगी। विशाल लाल किला, जामा मस्जिद, लाल मंदिर और खुले खुले बाजार देखते देखते हो सकता है आप कुछ थक गए हो, मगर आपकी जिज्ञासा दूर नहीं हुई होगी, क्योंकि ये चांदनी चौक है जनाब। जितना ज्यादा जानेंगे इसके बारे में, उतना ही ज्यादा आप इससे मोहब्बत करने लगेंगे। मोहब्बत इमारतों से नहीं होती, मोहब्बत होती है इलाके की मिठास से। और इसी मिठास को देखने, तलाशने, महसूस करने के लिए दूर दराज से आने वाले लोग चांदनी चौक की मिली जुली तहजीब की मिठास का आनंद लेने खींचे चले आते हैं। चांदनी चौक की शान आज भी वैसी की वैसी है। व्यापार, कारोबार और व्यापारियों की भरमार, छोटे बड़े कटरे, हवेलियां और बाजार, इस चहल पहल को ही तो शाहजहानाबाद की ऐसी रिवायत कहते हैं जो आज भी जिंदा है और जानदार, शानदार है। पुराने दिनों की याद करें तो कभी चांदनी चौक के बीचों बीच नहर हुआ करती थी और हवा के झोंकों के साथ मधुर शीतलता फैल जाया करती थी। आज भले ही उस नहर का नामो निशान नहीं है, मगर माहौल की मिठास उसी शीतलता के कारण है। और कभी इसी चांदनी चौक के बीचों बीच ट्राम दौड़ा करती थी, जिसका नामो निशान भी आज दिखाई नहीं देता। वक्त बदला, मगर चांदनी चौक में रहने का अंदाज लगभग वैसा ही है जो लोग कटरों, कूचों और हवेलियों के बाशिंदे हैं। उन्हें इस बात का नाज है कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त वहीं रह रहे हैं। उनके रहने का अंदाज निराला है और उनके लिए ये हवेलियां उनकी शान और शौकत का अभिन्न अंग हैं। यहाँ की एक हवेली के साथ किसी न किसी ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है। हवेलियों की इस धरोहर को अपनी क्षमता के अनुसार लोगों ने सहेज कर, संभाल कर, निखार कर, सुधार कर रखा है। कुछ हवेलियां बहुत बड़ी हैं और कई वर्षों से खड़ी हैं। कुछ हवेलियां रईसों और अमीरों के लिए हैं, तो कुछ हवेलियां ऐसी भी हैं जिनमें मध्यम वर्ग के परिवार निवास करते हैं। मध्यम वर्ग की उन हवेलियों में से एक है हवेली हैदर कुली, जो आज भी बेहतरीन रखरखाव के लिए विशेष तौर पर मशहूर है। चांदनी चौक से फतेहपुरी की ओर बाएं तरफ से हैदर कुली की हवेली में जाया जा सकता है। मुगल शासनकाल के उत्तरार्ध में कमांडर रहे हैदर कुली की बहुत पुरानी हवेली तो अब देखने को नहीं मिलती, मगर इस स्थान पर बनी कई हवेलियों को मिलाकर हैदर कुली हवेली का नाम जरूर मिला हुआ है। कहते हैं हैदर कुली का असली नाम हैदर अली था, जो बिगड़ते बिगड़ते और हवेली के नाम के साथ जुड़ जाने के बाद हैदर कुली हो गया। आप एक विशाल प्रवेश द्वार से हवेली के भीतर आते हैं। इस हवेली में मुख्य हवेली का निर्माण 20वीं शताब्दी के शुरू में कराया गया, जो आज भी उसी तरह रहने लायक है। इसके बाहर सेठ केदारनाथ मोढ़ा का नाम लिखा है। कहते हैं सेठ केदारनाथ ने पूरी रुचि लेकर इस हवेली का निर्माण कराया और उन्हीं का परिवार आज भी
इसी में निवास कर रहा है। यह हवेली लगभग 100 बरस के इतिहास की प्रत्यक्षदर्शी है और आज भी अपने वजूद के साथ सलामत खड़े हुए वक्त की रफ्तार को महसूस कर रही है, एक संवेदनशील हृदय की तरह। इतना ही नहीं, इसका खुला दिल आने वालों का खुले मन और खुले मन से स्वागत करता है। हवेली मध्य आंगन के चारों ओर बनी हुई है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार के भीतर दोनों ओर 3-3 अर्धगोलाकार आर्चनुमा प्रवेश द्वारों वाले कमरे बने हुए हैं। प्रवेश द्वारों को देखते ही लगता है कि इनका निर्माण खास तौर पर इस हवेली की जरूरत और नजाकत को देखकर कराया गया है। प्रवेश द्वार के चबूतरे पर खूबसूरत फूल पत्तियां उकेरी गई हैं। चबूतरे के स्तंभ डिजाइनदार हैं। प्रवेश द्वार पर बनी छोटी छोटी घंटियां भले ही बजती नहीं हैं, लेकिन उन्हें देखकर अपने आप उनकी आवाज का आभास होने लगता है। विघ्न विनाशक गणपति यानी श्री गणेश को भी प्रवेश द्वार पर प्रतिष्ठापित किया गया है, क्योंकि सबसे पहले गणपति वंदन और बाद में घर और कारोबार के काम। इस हवेली के अंदर का हालचाल जानने से पहले क्यों ना इसके निर्माण काल, इतिहास और वर्तमान के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लें। ये हवेली जो है भाई मेरे ग्रैंडफादर ने बनाई थी या फादर ने बनाई थी, वो रहते रहे, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी मैं रह रहा हूँ और इसकी कोशिश यही है कि जैसी उन्होंने बनाई थी, जिस इच्छा से बनाई थी, जिस खूबसूरती से बनाई थी, उसी खूबसूरती को मैं मेंटेन कर सकूं और कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद रहता हूं कि भाई इस बिल्डिंग को उसी रूप में जिससे पुरानी यादें भी बनी रहें और हवेली का एक जो रूप है वो एज इट इज़ रहे। चांदनी चौक में पूरे एक दरवाजे की गली सिर्फ यही है जिसका रास्ता किसी भी दूसरे गली में नहीं खुलता। बरसों से यहाँ के निवासी रह रहे हैं, लेकिन समय अनुसार आजकल नई नई पॉश कॉलोनियाँ जो बनती जा रही हैं, वहाँ शिफ्ट होने से जो यहाँ के बाशिंदे थे वो लोग अपने घर बेच करके दूसरी जगह चले गए, जिससे कि यहाँ व्यावसायिक केंद्र खुलते जा रहे हैं, जिससे यहाँ के निवासियों को परेशानी भी है, लेकिन समय अनुसार बदलना ही पड़ेगा। पहले जो लोग रहते थे वो भी यहाँ से काफ़ी जा चुके हैं और अब नई नई आबादी हो रही है। जो भी है हैदर अली की जो बिल्डिंग है वो भी आज ढह के उसके अंदर मार्केट बन गया है और यहाँ मुझे अभी 20 साल से तो यहीं पर रहते रहते काम करते हो गया है। बाकी मैं संसार से इधर आता जाता रहा हूँ। यहाँ पर सभी जो है जात के लोग रहते हैं और सभी जात के लोग, ऐसा नहीं है कि कोई ऊंच नीच का भेदभाव हो। सभी लोग जो है यहाँ के जो उत्सव होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। यहाँ सर्वोदय समिति है, एक मोहल्ला कमेटी, वो समय समय पर ऐसे उत्सव आयोजित करती है। यहाँ के जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास होते हैं उनको पुरस्कार भी देती है, खेल कूद भी करवाती है। तो यहाँ एक गली में रहते हुए भी, एक अपने समाज में रहते हुए भी एक गांव का माहौल है जो एक दूसरे के लिए सब तैयार हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या अपना किसी का कार्य हो। 2 मंजिला हवेली के निर्माता लाला केदारनाथ मोढ़ा की तस्वीर को देखते ही ये यकीन हो जाता है कि उनमें अनूठी हवेली बनाने की कुव्वत थी। केदारनाथ मोढ़ा की रिहायशगाह आज भी एक ऐसी हवेली है जिसका जिक्र शहर के बड़े बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट, वास्तुविद और ठेकेदार करते हैं। इसके रखरखाव को ध्यान में रखते हुए इसे पहला DDA अर्बन हेरिटेज अवार्ड मिला था। पुराने निर्माण के लिए अवार्ड मिलना एक मायने रखता है, क्योंकि किसी एक परिवार द्वारा विरासत को सजीव बनाए रखना बहुत बड़ा योगदान है।
और इस परिवार ने ये अद्वितीय काम किया है तथा इस हवेली की आत्मा और शरीर दोनों को जवान बनाए रखा है। इसमें जो टाइलें वगैरह या पत्थर वगैरह लगा हुआ है बहुत पुराना लगा हुआ है और जो कार्विंग वर्क हुआ है वो भी बहुत पुराना है। इसके अलावा डीडीए नहीं थे 1996 के लिए अर्बन हेरिटेज अवार्ड के लिए उनका थीम था हवेली, उसके लिए उन्होंने सेलेक्ट किया था और 1998 के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस हवेली को फर्स्ट प्राइज अर्बन हेरिटेज प्राइज दिया था। भूतल पर मुख्य कक्ष के दरवाजे का डिजाइन अनूठा है। सागवान की लकड़ी और अनूठा डिजाइन आज लगभग 100 वर्ष बाद भी वही नयापन लिए हुए है। इस मुख्य कक्ष का इस्तेमाल व्यापारिक गतिविधि के लिए किया जाता रहा है। मुंशी जी बही खातों में यूं मशगूल हैं जैसे उन्होंने वक्त को बांध लिया है और हिसाब किताब तथा पुराने लेन देन पर एक ही पल में पूरी नजर डालना चाहते हैं। इस हवेली की बनावट और सजावट देखते ही बनती है। इसकी अलग तरह की डिजाइनदार खिड़कियां देखने के लिए लोग खिंचे चले आते हैं। मुख्य कक्ष के बाहर भीतर की ओर जाते ही पूजा घर दिखाई देता है। हवेली में सूरज की किरणों की तरह बनाए गए रोशनदान हवा रोशनी की कमी महसूस नहीं होने देते। पहले तल की रेलिंग और ब्रैकेट बीते दिनों की कारीगरी की निशानी है। पहले तल से अगर भूतल पर नजर डालें तो यूं लगता है कि हवेली की बनावट के समय नक्शा बहुत सोच समझकर बनाया गया होगा। यहां यानी पहले तल की बैठक भले ही शाही नहीं है मगर मुगल कला का अच्छा आभास कराती है। गेरुए रंग की फर्श की टाइलें आज भी चमक और मजबूती सहेजे हुए हैं। सागवान की लकड़ी और शीशों से जड़ित खिड़की हवेली की शान के अनुरूप बनाई गई है। बैठक में रखी मेज चौकोर है, उस पर मुगल कलाकृतियों और फूलों का डिजाइन बनाया गया है। मेज बहुउपयोगी है। दीवार में बने आले उस समय की याद दिलाते हैं जब बिजली नहीं आई थी। यहाँ दिए और मोमबत्तियां जलाकर रोशनी की जाती थी, लेकिन अब हर समय प्रकाश की व्यवस्था बिजली से की जाती है। गुलाब के डिजाइन वाली टाइलें शानदार तो हैं ही, हवेली की शोभा और भव्यता भी बढ़ाती हैं। तो कभी-कभी यूं भी महसूस होता है जैसे ताजे गुलाब अभी अपनी खुशबू बिखेर देंगे। स्विच चांदी के रंग में चमचमाते दिखाई देते हैं। आर्चनुमा छत पर पुराने लैंप शेड अपने अनूठेपन की जीती जागती निशानी है। डिजाइनदार जाली भी आज तक खूबसूरत है। लकड़ी की कुर्सी और नक्काशीनुमा गोल मेज की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। यूं तो शीशे से पूरी हवेली का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। प्रथम तल से नीचे सीढ़ियों को देखकर इसकी निर्माण कला की श्रेष्ठता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हवेली में बना फायरप्लेस बहुत रुचि से बनाया गया है। इसकी कारीगरी आज कहीं और दिखाई नहीं देती। इसी के साथ मुगल फूलदान और धार्मिक महत्व की कलाकृतियां उकेरी गई हैं। आर्च पर कहीं-कहीं चांदी और सोने से भी काम किया गया है, जो इस बात को साबित करता है कि हवेली के निर्माता की इच्छा इसे शाही बनाने की अवश्य रही होगी। हवेली में लाला केदारनाथ और उनके पारिवारिक उत्तराधिकारियों की तस्वीरें लगी हुई हैं। राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें भी हवेली में लगाई गई हैं। ड्रेसिंग रूम में शीशे के साथ लगी हरी टाइलें ताजगी का एहसास कराती हैं। ड्रेसिंग टेबल भी बेहतरीन सागवान की बनी है। जगह जगह फूल पत्तियों का काम इसकी बेहतरीन मिसाल अलमारी के ऊपर दिखाई देती है। कहीं कहीं घरेलू पालतू पशुओं के आकार में भी जानदार नक्काशी की गई है।
कुल मिलाकर हवेली बाकी हवेलियों के बीच खड़ी इतिहास और विरासत को सहेजे खड़ी है, उसी शान के साथ जिस शान के साथ इसका निर्माण कराया गया था।